एकाएक भगवान वहां फिर पहुंच जाते हैं। और जब एकाएक भगवान वहां पहुंच जाते हैं तो सारी गोपियां जो गिरी थी, जो भूमि में लेट रही है, जो आंखों से आंसू निकाल रही है, वो अपना अपना आंसू पोंछ रही है। धूल गड्ढा जो भी पड़ा था वो झाड़ रही है कि हो सकता है अगर गंदगी देख लेंगे तो भगवान हमसे दूर हो जाएंगे। और इस तरह से भगवान सभी के साथ रास रचाए। फिर गोपियां सब अपना अपना घर चली आती। ये समाचार कंस को बहुत बुरा लगा। कंस बार बार ये समाचार जब सुने, ये बच्चा का बड़ाई, तो बहुत बुरा लगे। एक दिन अक्रूर जी भगवान के चाचा थे। अक्रूर जी भगवान के चाचा थे। कंस बोला कि अक्रूर जी, आप किसी भी हालत में कृष्ण और बलराम को यहाँ एक कोई फंक्शन के बहाने या कुश्ती या युद्ध, किसी चीज के बहाने आप ब्रज से उस दोनों लड़के को यहाँ ले आइए। अक्रूर जी समझ गए कि वो कंस का कोई चाल है। खैर अक्रूर जी घर जाते हैं और कृष्ण और बलराम से कहते हैं कि बेटा तुम लोग तमाशा देखने चलो कंस के यहाँ। भगवान भी समझ जाते हैं और कहते हैं चलिए चाचा जी हम चलेंगे। और रास्ते में अक्रूर जी भगवान से सारी कहानी कह, ऐसा ऐसा बात है बेटा। बोले चचा आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कोई बात नहीं है, चलिए। तो थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक घर सजा सजाया मिला। उसमें एक धनुष था। तो कंस को पता था कि इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकेगा, और बच्चा समझ करके दरवान भी नहीं रोका। अरे बड़ा बड़ा योद्धा तो घूर आ रहा है, ये बच्चा क्या करेगा। बच्चा समझ के कृष्ण को कोई नहीं रोका और वो वहां धनुष के पास जाते हैं। धनुष को ऐसे उठाए हैं तो 3 टुकड़ा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब वहां से युद्ध किए, जितना रखवाली थे सारे को एक आधा धनुष बलराम जी ले लिए, आधा धनुष कृष्ण जी ले लिए, और उसी धनुष से सारे को काम तमाम कर दिए और वहां से चल दिए। अब वहां से चल दिए। अब देखते हैं कि अपनी खेमा के तरफ पहुंच रहे थे भगवान। तो रास्ते में जो नगरवासी भगवान को देखता है, तो अगर पहलवान कोई है तो पहलवान वो बच्चे को देख रहा है, तो बच्चा पहलवान से भी ताकतवर दिख रहा है। अगर कोई ग्रामवासी अपने गांव का लड़का देख रहा है तो गांव का लड़के जैसा है। नंद जी देख रहे हैं कि हमारा बेटा है। दुश्मन देख रहा है कि मेरा काल आ रहा है। कहते हैं 10वें स्कंद का 43वां अध्याय का 17वां श्लोक,
भागवत मल्लानां शरीरिणां नटवर स्त्रीणां समरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो शतां क्षितिभुजां स्रष्टा स्वपित्रो शिशु। कृष्ण और बलराम अखाड़े के तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। चारों तरफ भीड़ भगवान चल रहे हैं। पहलवानों को वज्र जैसा कठोर और साधारण जो था उसको साधारण बालक जैसा दिख रहे हैं भगवान। हम लोग भी थे उस युद्ध में, हम लोग भी थे, लेकिन यही कहते थे कि ये नंद का बेटा है। उस वक्त ये बात नहीं कहे थे कि भगवान है। आज तो कथा कर रहे हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कल राम जी भी इस मृत्यु लोक के छोड़ के जा रहे थे, तो उस वक्त भी हम लोग थे। भगवान हमसे सीनियर नहीं है, हम उनसे जूनियर भी नहीं है। जब से भगवान है तब से जीव है। तो उस वक्त भी हम लोग थे, मगर यही कहते थे कि दशरथ का बेटा है। आज वो चल गए तो हरे राम 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 हरे हरे करो। उस वक्त नहीं कहे। तो अखाड़े में चल रहे थे। स्त्रियों ने देखा उस बालक को तो ऐसा लगा कि वो कामदेव है। स्त्रियों ने देखी तो उसको लगा कि कामदेव है। और गोपों को स्वजन और दुष्ट राजा को काल दिखने लगे भगवान। पिता चाचा को शिशु और कर्ण से अपने मौत देख रहा था। अज्ञानियों को विराट, योगियों को परम तत्व, भक्त को शिरोमणि, वृणी वंश का इष्ट देव देख रहा था। अखाड़े में लड़ने के लिए तैयार चानूर ताल ठोक रहा है। कन्हैया कहते हैं कि हे मामा, कुश्ती तो बराबरी वालों से होता है। हम कहां बच्चा हैं और ये पहलवान है, ये बराबरी है, ये तो अनर्थ है। ब्रजमंडल वासी लठ लेके उठ गए कि ये अन्याय कर रहा है, कंस हम ऐसा नहीं होने देंगे। अक्रूर जी कमर से तलवार निकाल लिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे चाचा, आप अपना तलवार अपने मयान में रख दीजिए। हमको ऐसा लग रहा है कि एक बार यहाँ फिर अपना पराक्रम दिखाना पड़ेगा। आप लोग सभी बैठ जाइए। और ताल ठोक रहे थे चानूर और मुस्तिका। तो अखाड़े के गेट पर कुबलिया पीड़ एक हाथी का नाम है। 10,000 हाथी का बल एक कुबलिया पीड़ का था, जो कंस के दरवाजे पर था। उसको मदरा पिला दिया। और जब कृष्ण भगवान वहां पहुंचे तो लोहे का छड़ हाथी के शरीर में चुभा दिया। और चुभाने के बाद वो हाथी चलने लगा। मतवाला हाथी था। भगवान रास्ते में मिल गए, रास्ते में आ ही रहे थे। उसी रास्ते से वो था कि भगवान को मार देना है। तो भगवान कुछ खेल खेले
कुवलिया पीड़ के साथ कुछ देर खेल खेले। उसके बाद पैर पकड़े हाथी का और एक चक्कर घुमाकर एक पटका मारे। हाथी का प्राण निकल गया। एक दांत बलराम जी कबाड़ लिए और एक दांत भगवान कृष्ण कबाड़ लिए और अखाड़ा में प्रवेश कर गए। श्री राधे बोले श्याम सरकार की। अखाड़ा में प्रवेश कर जाते हैं तो मुस्टिका और चानूर ताल ठोक रहा था। वहां जाकर के उसका खेल तमाम किए। वो दोनों का खेल तमाम किए तो सारे जो परिकर थे कंस का लग गए। तो बलराम जी सभी का सफाया करते हैं और तब तक भगवान कृष्ण वहां से जो छलांग मारे, जो डायरेक्ट कंस के राजगद्दी पे कूद गए और अपने मामा कंस का पकड़ करके उलट दिए। फिर सिंहासन से नीचे जब गिरा कंस तो भगवान नीचे आए और पैर पकड़े कंस को एक चक्कर घुमाए, छोड़ दिए। कंस वहां जाकर गिरा और कंस का प्राण कंस का हो गया विध्वंस। हृदय से निकला तो भगवान के चरण में आकर के वास कर गया। भगत भयहारी है।